नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। कुमार गंधर्व द्वारा रचित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के साथ। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व द्वारा लिखित एक व्यक्तिवृत्त है। प्रस्तुत वृत्तांत में संगीत की दुनिया में बच्चों की अभिरुचि के विकास में लता मंगेशकर के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। कुमार गंधर्व, जिनका मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार मैया कामकली है, ने बहुत वर्षों पहले लता मंगेशकर का स्वर रेडियो पर सुना था। कुमार गंधर्व जी उन दिनों बीमार था। लेखक ने स्वयं भी मात्र 10 वर्ष की आयु में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की थी। लता मंगेशकर के इस अद्वितीय स्वर से लेखक हैरान रह गया था। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा स्वरूप के लिए उनकी बेटी लता, यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास। एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। लेखक को मन ही मन एक संगीत पाने का अनुभव हुआ। उस समय से लेखक लगातार लता मंगेशकर के गाने सुनता आ रहा है। लेखक ने जो गाना सुना था वह बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूर जहाँ का चित्रपट संगीत में बोलबाला था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई लता उससे कहीं आगे निकल गई। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। लेखक का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वरों के कर्मबद्ध समूह लोगों के कानों में पड़ रहे हैं। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। संगीत के विभिन्न प्रकारों से लोगों का परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सामान्य मनुष्य में संगीत के प्रति रुचि पैदा करने, संगीत को लोकप्रिय बनाने में लता जी के प्रमुख योगदान को नकारा नहीं जा सकता। आज शास्त्रीय संगीत और लता मंगेशकर की स्वर लिपि में प्रमुखता लता की स्वर लिपि को दी जा रही है, क्योंकि सामान्य श्रोता लता जी की स्वर लिपि को अधिक पसंद कर रहा है। लता जी का कोई भी गाना ले लीजिए, उसमें 100% गाने का ऐसा अंदाज मिलेगा जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता उनका नादम्य उच्चारण है। उसके गीत में कहीं किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों का आलाप द्वारा बड़े सुंदर ढंग से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लेखक के अनुसार लता के गीत में दो कमियां हैं। प्रथम, करुण रस प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता। दूसरी, लता के गानों में सामान्यतः ऊंचे तार सप्तक स्वरों का प्रयोग होता है। लता जी को शास्त्रीय संगीत का भरपूर ज्ञान है। लता जी के 3.5 मिनट के गान और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी होती है। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य कितनी है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान खानदानी गायक के समान है। लेखक ने अपनी हर बात उदाहरणों द्वारा समझाई है। कुछ लोगों का मानना है कि लता 3 घंटे की संगीत महफिल नहीं जमा सकती। लेखक उन लोगों के मत का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कोई भी शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता, रसोत्कटता से नहीं गा सकता। खानदानी गायक चित्रपट संगीत पर लोगों की अभिरुचि बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं, परंतु लेखक समझता है चित्रपट ने लोगों की रुचि को सुधारा है। वास्तव में शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के होते हैं। जनसाधारण को शास्त्र शुद्ध और निरस गाना नहीं चाहिए, उन्हें सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है।
चित्रपट संगीत ने नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का, ऋतु चक्रों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। चित्रपट संगीत में अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। ऐसे चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता बेताज सामग्री है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। इस क्षेत्र में और कोई पार्श्व गायक या गायिका है, लेकिन लता जैसी लोकप्रियता किसी को नहीं मिली। संगीत के क्षेत्र में एक राग भी अधिक दिनों तक टिका नहीं रहता, परंतु लता आधी से अधिक शताब्दी से इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए है। यह एक चमत्कार है कि लता मंगेशकर का गाना भारत में ही नहीं, विदेशों में भी पसंद किया जाता है। लता मंगेशकर जैसा कलाकार हम सभी के बीच में है। उसे हम अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं।